तो आज हम समझने वाले हैं कि वाटरी आई क्या होती है। वाटरी आई का मतलब होता है आंखों से पानी आना। देखो नॉर्मल तो पानी सबके आता है, सबकी आंखों से पानी आता ही आता है। अगर नहीं आएगा तो कॉर्निया ड्राई हो जाएगी, आई आपकी ड्राई हो जाएगी, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो नॉर्मल कंडीशन वाला पानी आना की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे उसकी बात हो रही है जो नॉर्मल से ज़्यादा मात्रा में जो पानी आता है, यहाँ पे उसकी बात हो रही है, जिसको हम कहते हैं वाटरी आई। ठीक है, तो आज हम इसमें ये समझेंगे कि इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, ठीक है, और फिर इसकी क्या क्या ट्रीटमेंट है, ये कैसे होता है। ठीक है, तो हमें अगर ये समझना है कि अगर हमें वाटरी आई का अगर हमें फंक्शन समझना है कि ये कैसे काम करता है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो लैक्रिमल सिस्टम है हमारा, यानी कि लैक्रिमल अपैरेटस हमारे ऑप्टोमेट्री में जो बोला जाता है, जो चैप्टर होता है लैक्रिमल अपैरेटस का, हमें उसको समझना ज़रूरी है। अगर हम वो नहीं समझेंगे तो हमारे ये नहीं समझ में आएगा कि आखिर पानी आया कहाँ से और कहाँ जा रहा है, यानी कि जो टीयर्स हैं, जो हमारे आंसू है आँखों में जो बनते हैं, वो कहाँ से बन रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा लैक्रिमल सिस्टम को। तो चलो सबसे पहले हम ये समझते हैं। ठीक है, तो जो टीयर्स होती है वो एक टीयर ग्लैंड होती है, यानी कि लैक्रिमल ग्लैंड होती है। ठीक है, वहाँ से पानी बनता है, मतलब कि वहाँ पे लैक्रिमल बनता है। ठीक है, वहाँ से आंसू बनते हैं और टीयर ग्लैंड से वो आँखों में आता है। ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड से आंसू बनते हैं, वहाँ से आँखों में आता है, पूरी आँखों में सर्कुलेट होता है। किसके थ्रू? हमारी आईलिड के थ्रू। हमारी जो आईलिड होती है, जो हमारी लिड है, अपर लिड, ये कुछ ऐसी इसकी बनावट है कि जब भी ये ब्लिंक करती है, जैसे एक बार इसने ब्लिंक किया तो जो भी टीयर्स हमारी आंखों में आए हैं उसको पूरी आंखों में सर्कुलेट कर देती है। ठीक है, उसको पूरी आंखों में सर्कुलेट कर देती है, यानी कि जो टीयर्स है उसको पूरी आंखों में सर्कुलेट करके उसको मॉइस्चर करती है, कॉर्निया और कंजक्टिवा। ठीक है, लुब्रिकेंट उसको बनाती है। अब हम आगे समझते हैं, जब आंखों में जब पानी आ जाता है तो उसके जाने का भी रास्ता होता है, जिसको बोलते हैं लैक्रिमल पंक्टम। ठीक है, हमारी आंखों में दो लैक्रिमल पंक्टम होते हैं, एक होता है लोअर, एक होता है अपर। ठीक है, अब पंक्टम के आगे का जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं कैनालिकुलस। ठीक है, तो अगर पंक्टम दो है तो कैनालिकुलस भी दो होते हैं। ठीक है, एक होता है लोअर कैनालिकुलस, एक होता है अपर कैनालिकुलस। ठीक है, उसके आगे का जो रास्ता होता है उसको, मतलब उसके आगे का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं लैक्रिमल सैक। ठीक है, देखो लैक्रिमल सैक हमारे यहाँ होता है। अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है जिसको पंक्टा बोलते हैं, पंक्टम। ठीक है, दो होते हैं वो, एक होता है लोअर, एक होता है अपर। उसके आगे और आप जाएंगे तो उसको बोलते हैं कैनालिकुलस। ठीक है, वो भी दो होते हैं, एक नीचे से होता है, एक ऊपर से होता है, यानी कि एक लोअर होता है, एक अपर होता है। उसके आगे जब आप जाएंगे तो उसको बोलते हैं लैक्रिमल सैक, या बोलते हैं फंडस ऑफ द लैक्रिमल सैक। ठीक है, जब लैक्रिमल सैक है उसके आप नीचे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से, अब यहाँ तो जाएगा नहीं, अब यहाँ से नीचे जाएगा। तो यहाँ से जब नीचे जाता है तो उस रास्ते को, यानी कि उस एरिया को बोलते हैं नासोलैक्रिमल डक्ट। यानी कि नासोलैक्रिमल डक्ट एक ऐसा एरिया होता है जहाँ से टीयर्स होते हुए हमारे गले के रास्ते से नीचे चला जाता है। ठीक है, तो अब हमने इसको समझा कि आखिर टीयर्स बनते कहाँ पे हैं। ठीक है, हम फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, टीयर ग्लैंड यानी कि लैक्रिमल ग्लैंड जो हमारे यहाँ पे होती है, यहाँ और यहाँ पे होती है, दो होती हैं। ठीक है, यहाँ से टीयर्स बनते हैं, वो बन के हमारी आइस में आते हैं। आईलिड उसको ब्लिंक करके उसको पूरी आइस में सर्कुलेट करती है। सर्कुलेट करने के बाद वो हमारी पंक्टा में जाते हैं, लोअर पंक्टा एंड अपर पंक्टा से होते हुए, कैनालिकुलाई से होते हुए वो सैक में जाते हैं। सैक से होते हुए वो नासोलैक्रिमल डक्ट में जाते हैं और डक्ट से होते हुए वो हमारे गले के रास्ते से नीचे उतर जाते हैं। इसका जो सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो कभी आपने अगर आई ड्रॉप अपनी आँख में डाला हो
तो कभी कभी आपको गले में थोड़ी सी कड़वाहट सी लगी होगी। आपने कभी सोचा कि वो जो आई ड्रॉप आप आँखों में डाल रहे हैं तो गले में कड़वाहट क्यों लग रही है? ठीक है, सिंपल सा मैं फंडा बताऊं तो हमारे जो फेस है, जो हमारा ये पूरा फेस है, इसका सारे रास्ते एक ही जाके मिलते हैं, चाहे वो आँख का हो, कान का हो, मुंह का हो, नाक का हो, कहीं का भी हो। ठीक है, तो जब भी आप आँखों में ड्रॉप डालते हैं, कुछ ऐसे सॉल्ट जो ड्रॉप में मिले हैं जो थोड़े से कड़वाते हैं, तो वो जब भी नीचे जाएंगे, गले में जाएंगे, तो वो आपको हल्का सा कड़वाहट लगती है। इससे ये समझ में आता है जो हमारी आँख में जो होल होता है, यानी कि जो पंगटा होता है, वहाँ से रास्ता जो आगे जाता है वो हमारे गले तक जाता है, गले के आगे पेट तक चला जाता है। ठीक है, तो अभी हमने ये समझा कि आंसू कहाँ से बनते हैं, कहाँ जाते हैं। अब हमें ये पूरी तरीके से समझ में आ गया है। अब हम आगे समझते हैं कि वाटरी आई के क्या क्या कॉजेज़ हैं, ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से वाटरी आई की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले गौर करते हैं प्रॉब्लम्स पर, कॉजेज़ पर। ठीक है, तो सबसे पहला कॉज जो मेरे समझ में आता है वो ये है कि जो हमारा लैक्रिमल ग्लैंड है वो सिक्रीजन, जो टीयर्स का जो सिक्रीजन है वो ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, वो इतना मतलब वो थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में कर रहा है। एक जाने का एक जो एरिया है, जो पंक्टा है, वहाँ से उसकी जो जितनी कैपेसिटी है जाने की, उस रास्ते से जितनी कैपेसिटी है अंदर जाने की, वो उतनी ही तो जाएगा, इससे ज़्यादा कैसे चले जाएगा। मान लीजिए आपका घर है, घर के ऊपर एक छत है, छत में एक नाली बनी हुई है। वो नाली इसलिए बनी हुई है ताकि जो बारिश का पानी है वो जब आपके छत में भरे तो उस नाली से नीचे चला जाए। ठीक है, अब किसी दिन जो है बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि वो नाली से नीचे नहीं जा पा रहा, मतलब जा रहा है लेकिन वो धीरे धीरे करके जा रहा है, तो वो पानी अब कहाँ जाएगा? जो भर रहा है वो पानी अब कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं जाके तो वो आउटफ्लो करेगा ना, ये जीने से नीचे जाएगा या कहीं ना कहीं से पानी देखो अपना रास्ता बना ही लेगा। वो अगर नाली से नीचे नहीं जा पा रहा है तो कहीं ना कहीं से वो बाहर जाएगा। ऐसे ही हमारी आइस में होता है। अगर लैक्रिमेशन अगर ज़्यादा बन रहे हैं, अगर ज़्यादा हो रहा है, टीयर फ्लो अगर ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होगा, जितना यहाँ से जाना है, जितना पंकटा से के रास्ते से अंदर जाना है उतना तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा बन रहे हैं तो क्या होगा, वो आउटफ्लो हो जाएगा, हमारी आंखों से वो आउटफ्लो हो जाएगा, बाहर आने लगेगा। अगर बाहर आने के पानी अगर बाहर आने की जो समस्या होती है, उससे यही एक वाटरी आई है। ठीक है, पानी का ज़्यादा आना, टीयर्स का सिक्रीशन ज़्यादा होना, टीयर्स आउटफ्लो होना, यही कारण होता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो कॉज है वो ये हो सकता है कि आपका जो लैक्रिमल सिस्टम है वहाँ पे कोई एक पार्ट जो ब्लॉक हो गया हो। जैसे कि आपका मान लो जो पंक्टा है वही ब्लॉक हो गया हो, अपर पंक्टा, लोअर पंक्टा कोई भी हो सकता है, वो ब्लॉक हो गया हो। जो कैनाली कोलाई है, पंक्टा से सैक तक जाने का जो रास्ता है उसको कैनाली कोलाई बोलते हैं, हो सकता है वो ब्लॉक हो गया हो। ठीक है, हो सकता है सैक ब्लॉक हो गया हो सकता है नासोलैक्रिमल डक्ट जो यहाँ पे है वो ब्लॉक हो गया हो। अगर वो ब्लॉक हो जाएगा तो टीयर्स यहाँ तक तो आएंगे, यहाँ से अंदर जाएगा, अंदर से यहीं तक बस रहेगा, इसके नीचे नहीं जा पाएगा। तो अगर ये भर गया तो अभी यहाँ से अंदर कैसे जाएगा? नहीं जा पाएगा। वो क्या करेगा, टीयर्स आउटफ्लो होने लगेंगे, टीयर्स का बाहर फ्लो होने लगेगा, वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्या कॉज निकला कि हमारा जो लैक्रिमल सिस्टम है, यहाँ से पंक्टा से लेके नासोलैक्रिमल डक्ट तक, इनमें से कोई एक पार्ट जो ब्लॉक हो गया हो। ठीक है, अब हम तीसरे कॉज पे चलते हैं। कुछ ऐसी डिसीज़ें हैं जिसकी वजह से जो वाटरी आई की जो प्रॉब्लम है वो आ जाती है। जैसे कि लाइक एक्टोपियन। एक्टोपियन एक आई लिड की डिसीज़ होती है जिसमें जो आई लिड है वो बाहर की तरफ निकल आती है। देखो, जो लिड होती है वो हमारी ऐसे होती है, ठीक है, थोड़ी सी अंदर की ओर होती है, और जो लिड है, जो लोअर लिड है और जो अपर लिड है, उसके कोने पे एक छोटा सा छेद होता है जिसको बोलते हैं पंक्टा, यही जो ये बना हुआ है। ठीक है, अगर ये आई से आई के टच में है तभी वो जो टीयर्स बन रहे हैं तो इस रास्ते से नीचे जा पा रहे हैं,
ठीक है। लेकिन अगर इसके टच से अगर ये बाहर हो जाए, यानी कि अभी जो ऐसी लेट है ये ऐसी हो जाए, ठीक है, मतलब ये ऐसी हो जाए, अभी ऐसी है ये ऐसी हो जाए, तो जो होल है, जो पंक्टा है, वो उसके टच से बाहर हो गया। अगर उसमें टच ही नहीं करेगा तो अब क्या होगा, वो अंदर नहीं जा पाएगा, पंक्टा के रास्ते से वो अंदर नहीं जा पाएगा, तो क्या होगा, आउटफ्लो होगा। सिंपल सी बात है। टीयर्स के अंदर जाने का रास्ता एक ही तो है, वो है पंक्टा, और पंक्टा ही अगर उससे अलग हो गया तो फिर टीयर्स कहाँ से जाएंगे। दो पंक्टा है, मान लो दो में से एक नीचे वाला अलग हो गया, एक्टोपियन जैसे हो जाता है, तो मान लो जो आईलिड है वो बाहर की ओर निकल आई। जब वो बाहर की ओर निकल आई तो जो फंक्शन है पंक्टा का वो एक का ही रह गया, यानी कि जो अपर है उसी का बस रह गया। अब वो कितना टीयर्स को अंदर जाएगा, कितना उससे टीयर्स अंदर जाएगा। एक टाइम आएगा कि यहाँ पे टीयर्स आपके भर जाएंगे और वो आउटफ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो जहाँ तक ये समस्या समझ में आती है, तीसरा ये कॉज हो गया, ठीक है। अभी हमने समझा कि लैक्रिमल सिस्टम क्या होता है, क्योंकि जब तक लैक्रिमल सिस्टम नहीं समझेंगे हम आगे का सिस्टम नहीं समझ पाएंगे। फिर हमने समझा कि इसके कॉजेस क्या क्या हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट पर कि इसके क्या उपाय है, क्या इसका इलाज है। ऐसा तो है नहीं कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, हर चीज़ का इलाज होता है, इसका भी है। तो अब इसके ट्रीटमेंट पे चलते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, हम कोई भी होता है वो सबसे पहले आई के किसी भी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए ड्रॉप्स पे जाता है, जो ड्रग्स होते हैं उन पे जाता है, ड्रॉप्स पे जाता है। वो ये नहीं कहेगा कोई कि हाँ यार मेरी आँख में कोई समस्या है चलो सर्जरी कर दो, सीधा कोई नहीं सर्जरी के लिए कहेगा। सबसे पहले कहेगा कि भैया दवाई से अगर आराम मिल जाए तो दवाई डाल दो, उससे अगर आराम मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे का प्रोसेस समझते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रग्स को समझते हैं। जो आई ड्रॉप्स होते हैं वो कौन से डाले जाते हैं। कुछ ऐसे आई ड्रॉप्स आते हैं जो एंटी हिस्टामिन एंड डीकंजेस्टेंट सॉल्ट होते हैं। वो आई ड्रॉप क्या करते हैं, जो टीयर्स का फ्लो जो ज़्यादा हो रहा है उसको कम कर देते हैं, डीकंजेस्टेंट होते हैं। जब मैं ड्रग्स का जब मैं वीडियोस बनाऊंगा, एक एक ड्रॉप के सॉल्ट नेम को जब मैं डिस्क्राइब करूंगा कि इसके क्या यूज है, इसका क्या फंक्शन है, उसकी भी जल्द मैं वीडियो लाने वाला हूं, ठीक है। उसकी भी एक अलग प्लेलिस्ट बनेगी ड्रग्स के नाम से। तो उसमें मैं सारी ड्रग्स के बारे में बताऊंगा कि इसका क्या यूज है, इसको कब यूज करते हैं, किस डिसीज़ में इसका यूज़ होता है, ठीक है, और उसके क्या फंक्शन है। तो जो मैंने अभी सॉल्ट बताया है, जैसे कि फेनिलेफ्रिन, ठीक है, और नेफाजोलिन हो गया, क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सॉल्ट हैं जो एंटी हिस्टामिन एंड डीकंजेस्टेंट होते हैं, यानी कि उसको जो आउटफ्लो हो रहा है ग्लैंड से लेके हमारी आईज तक का जो रास्ता है उसको डीकंजेस्टेंट कर देते हैं। अभी वो अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा जो आउटफ्लो हो रहा है, मतलब ज़्यादा जो टीयर्स का सिक्रीशन जो ज़्यादा हो रहा है उसको कम कर देता है, ठीक है। तो एक तो ये है इसका ट्रीटमेंट। अगर इससे भी अगर नहीं सही होता है, सबसे पहले आदमी क्या करता है कि चलो ठीक है 15-20 दिन में डाल के देखता हूँ, महीने भर तक डाल के देखता हूँ, अगर सही होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे का प्रोसेस हम समझते हैं। इसको डाल लिया, नहीं सही हुआ, अब दूसरे ट्रीटमेंट पे चलते हैं। हो सकता है उसका जो सिस्टम है, जो लैक्रिमल सिस्टम है वो ब्लॉक हो गया हो, तो उसको हमें समझना पड़ता है कि जो ब्लॉकेज है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो हो सकता है कि जो पंक्टा है वहाँ पे ब्लॉक हो गया हो सकता है जो कैनाली कोलाई है वहाँ पे ब्लॉक हो गया हो सकता है जो नासोलैक्रिमल डक्ट है वहाँ पे ब्लॉक हो गया हो। तो उसको समझने के लिए हम लैक्रिमल सिरिंजिंग करते हैं। लैक्रिमल सिरिंजिंग में सनाइल सॉल्यूशन होता है, उसको हम डालते हैं, जिससे हम ये पता करते हैं कि आखिर ब्लॉकेज कहाँ पे है, ठीक है। फिर हम प्रोब की मदद से, एक प्रोब होता है, प्रोब की मदद से हम पंक्टा को, जो डायलेट पंक्टा होता है, जो होल होता है, उसको हम डायलेट करते हैं। डायलेट करके हम बहुत ही सावधानी से यहाँ से हम अंदर ले जाते हैं, और जो ब्लॉकेज होता है उसको हम ओपन अप करते हैं, ठीक है। फोटोज़ आ रही होंगी तो आप उसमें समझ सकते हैं कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर सैक में अगर पंक्टा अगर ब्लॉक है आपका,
तो अगर यहाँ पे सिरिंजिंग जैसे किया, ठीक है, इसको पहले सबसे पहले तो इसको एनेस्थाइज करते हैं ताकि अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फिर हम जो है सिरिंज अंदर डालते हैं, पंकटा के रास्ते से हम सिरिंज अंदर हम डालते हैं। डालने के बाद जो सलाइल सॉल्यूशन होता है उसको हम पुश करते हैं। अगर वो लोअर पंक्टा में आपने डाला और वो लोअर पंक्टा से ही बाहर आ गया तो समझ लो कि जो लोअर कैनालिकुलाई है वहीं पे ब्लॉकेज है। अगर सैक और कैनालिकुलाई के बीच का जो एक एरिया होता है, अगर वहाँ पे ब्लॉकेज है तो क्या होगा, आप लोअर कैनालिकुलाई वो लोअर पंक्टा से आप सिरिंजिंग करेंगे, सनाइल सॉल्यूशन को आप पुश करेंगे तो वो अपर पंक्टा से बाहर आ जाएगा। समझना बात को, बहुत आसान है, ठीक है। लोअर से डालेंगे, अपर से वो बाहर आ जाएगा, यानी कि सैक और कैनालिकुलाई के बीच में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। हो सकता है नेसोलैक्रिमल डक्ट पर अगर ब्लॉकेज है तो आप नीचे से आप डालेंगे, ये जो नीचे का जो पंक्टा होता है आप वहाँ से सिरिंजिंग करेंगे और सनाइल सॉल्यूशन को आप पुश करेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ से तो जाएगा, सैक में भरेगा, सैक में भर के जो सैक से नेसोलैक्रिमल डक्ट तक का जो रास्ता होता है वहाँ तो भर जाएगा, वहाँ से भर के वो फिर से वापस आ जाएगा, वापस आके अपर कैनालिकुलाई से होते हुए अपर पंक्टा से होते हुए बाहर आ जाएगा, बाहर आउटफ्लो करने लगेगा। तो इससे हमें पेशेंट से हमें ये पूछना पड़ता है कि क्या आपके गले में कुछ पानी जैसा कुछ लग रहा है। अगर वो कहता है कि नहीं लग रहा है और ये आउटफ्लो बाहर आ रहा है तो समझ जाते हैं कि जो ब्लॉकेज है वो कहाँ पे है, ठीक है। और फिर जब हम ये समझ लेते हैं कि इसका ब्लॉकेज कहाँ पे है और सारी चीज़ें जब हम समझ में आ जाती है तो फिर हम इसका ब्लॉक को खोलते हैं। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ प्रोब। प्रोब एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम सबसे पहले तो हम एनेस्थाइज करते हैं पंक्टा को, उसके अंदर फिर हम प्रोब को बहुत सावधानी से हम डालते हैं। डालने के बाद हम नीचे तक, हम गले के रास्ते से हम नीचे ले जाते हैं, ठीक है। हम नाक से भी हम उसको निकाल सकते हैं, डाल के नाक से निकाल लेते हैं ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि जो ब्लॉकेज है वो पूरी तरीके से ओपन अप हो जाए, ठीक है। तो ये था पूरा सिस्टम कि जो है क्यों वाटरी आई क्या होती है, इसमें क्या प्रॉब्लम क्यों आती है, ठीक है, क्यों होती है ये, और इसको सही करने के क्या ट्रीटमेंट है। सबसे पहले तो देखो ड्रॉप से ही अगर काम चल जाता तो सही है, नहीं तो अगर नहीं चल रहा है तो फिर आगे के प्रोसेस को हम समझते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने बस इतना ही समझा कि वाटरी आई क्या होती है, इसका क्या कॉजेज़ हैं, इसके क्या ट्रीटमेंट है, और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।